जय हिंद दोस्तों, आप सबको स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स बाय रोहित सिंह में। तो हम लोगों ने कल 10 तक क्वेश्चन बनाया था, आज 11 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। और जैसा कि कल मैं आप लोगों को बोला था कि बिना बकवास किए ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बातें कम और क्वेश्चन से बातें ज़्यादा होंगी। तो 11 नंबर क्वेश्चन आज आप लोगों के सामने है। 11 नंबर क्वेश्चन हम आप लोगों के सामने लिखने जा रहे हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन है a square plus b square is equal to 289 and ab is equal to 120। यहाँ पे दिया गया है कि a जो है b से क्या है, बड़ा है। तो हमको वैल्यू निकालना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, आसान क्वेश्चन से, इसमें कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं बन सकता है। तो हम लोग इसका अप्रोच देखते हैं कैसे होगा। तो देखिए, हम लोग के पास लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग के माइंड में पहला नहीं आएगा कि ये तो एक क्या है, फॉर्मूला है। क्या है, फॉर्मूला है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है। देखिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमको ए प्लस बी का वैल्यू निकालना है और ए माइनस बी का वैल्यू निकालना है। दोनों को निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ से ए प्लस बी का अगर वैल्यू निकालना है तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। तो देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है, 289 प्लस 2ab। ab का वैल्यू कितना है, 120 है। और 2 में 120 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 240। और 240 को अगर हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं तो 9 को 0 के साथ ऐड करेंगे तो 9 ही होगा। और 4 को 8 के साथ ऐड करते हैं तो 12 हो जाएगा। कैरी को हम लोग 1 करेंगे और 2 और 2 4 और एक कैरी किया है तो 5 2 9। तो अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो 5 to 9 के बराबर है। तो यहाँ से हमको a प्लस बी का वैल्यू क्या मिल जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 to 9। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 to 9 किसका होता है, 23 का। 23 का स्क्वायर क्या होता है, 5 to 9। ठीक है, अब हमको a प्लस बी का वैल्यू तो मिल गया, अब हमको a माइनस बी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो a प्लस बी का वैल्यू मिल गया है, माइनस बी का वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा ना। तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है, 289 और माइनस 2ab कितना है, 120 है। तो 2 इंटू 120 कितना हो जाएगा, 240। तो 289 में से 240 गया तो कितना बचा, 49 बचा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू दिया है 49। तो यहाँ से a माइनस बी का वैल्यू क्या निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 49। और स्क्वायर रूट ऑफ 49 क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, तो a प्लस बी का वैल्यू तो हमको मिल गया है 23 और a माइनस बी का वैल्यू क्या है, 7। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 23 सत्ते क्या हो जाता है, 161। अगर मल्टीप्लाई करना नहीं आता है तो कर सकते हैं, और नहीं तो आप लोग 1 से लेकर 30 तक कम से कम आपको टेबल याद होना चाहिए। अगर आप स्पेशली जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो हमको डायरेक्ट याद था, 23 गुने 7 क्या होता है, 161। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, लिखते हैं आप लोगों के सामने। x माइनस वाई इज इक्वल टू 13 है। क्या है, 13 है। और एक्स वाई इज इक्वल टू क्या है, 19 है। तो हमको वैल्यू किसका निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। जैसा का पहला क्वेश्चन था सेम टू सेम ये भी क्वेश्चन वैसा ही है। ठीक है, तो इस पे देखिए हम लोग क्या अप्रोच लगाते हैं। देखिए क्या बोले थे हम उस टाइम कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, कहीं कहीं ऐसा भी क्वेश्चन होता है जिसको हम वैल्यू पुटिंग से सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि मैं अलजेब्रा में आप लोगों को वैल्यू पुटिंग मेथड भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। फिलहाल इसको हम फॉर्मूला पे ही सॉल्व करते हैं। देखिए एक्स माइनस वाई का वैल्यू क्या दिया है, 13 दिया है। और एक्स प्लस वाई का अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो इसका वैल्यू हमको मिल जाएगा। तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकालना है तो क्या बताए थे हम अभी, एक्स प्लस वाई का द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अगर इस पे हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू और वाई स्क्वायर का वैल्यू तो है नहीं। तो देखिए कल भी एक चीज हम आपको बताए थे, क्या बताए थे,
कि अगर x प्लस वाई स्क्वायर, x प्लस वाई दिया हो और x माइनस वाई दिया हो और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू हमको क्या करना है, निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ से x माइनस वाई का द होल स्क्वायर कर देंगे और अगर ये माइनस में दिया है तो इसके साथ 4xy ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए x प्लस वाई का वैल्यू हमको निकालना है, तो x माइनस वाई 13 का स्क्वायर 169 प्लस एक्स वाई 19 चौक 76, कितना हो जाएगा 76। तो 169 में अगर हम लोग ऐड करेंगे 76, तो 9 6 15 के 5 7 6 13, 13 1 14, 13 1 14 और एक और एक 2 आ गया। तो x प्लस वाई का वैल्यू हमको यहाँ पे चाहिए और हमारे पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर का वैल्यू है। तो यहाँ से अगर x प्लस वाई का वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो 245 पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, क्या चढ़ेगा, स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा। अब देखिए या तो आप इसको डायरेक्ट आंसर ऐसे लिख सकते हैं कि 13 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 245, या इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 49 इंटू 19 सत्ते क्या होता है, 19 सत्ते 245 होता है, सॉरी 19 5 245 होता है, 19 5 245 होता है, ठीक है। 5 45 और 5 का 20, 20 और 4 24, ठीक है। तो 7 का 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 7 होता है और ये रूट 5 के साथ आ जाएगा। तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 7 रूट 5। तो एक्स प्लस वाई की जगह क्या रख देंगे, 7 रूट 5। तो देखिए 13 में 7 से गुना होगा 91 हो जाएगा और रूट 5 यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा होगा तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके आप लोग समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा, बहुत आसान चीज है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन को लिखते हैं आप लोगों के सामने। देखिए क्वेश्चन क्या है, a प्लस 4b इज इक्वल टू क्या दिया है, a प्लस 4b इज इक्वल टू दिया है 19 और 2ab क्या दिया है भाई, 2ab दिया है आपको क्वेश्चन में 17, ठीक है। तो हमको वैल्यू निकालना है मोड ऑफ a माइनस 4b का। तो आप लोगों को ये पता ही होना चाहिए कि मोड में अगर किसी भी चीज का वैल्यू होता है हमेशा पॉजिटिव उसका वैल्यू आता है, ठीक है। तो इसका हमको वैल्यू निकालना है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, प्लस दिया है, प्लस में दिया है क्वेश्चन और माइनस में हमको निकालना है। तो एक बहुत ही सिंपल सा चीज है, पहले भी फॉर्मूला पे अगर आप लोग का पकड़ अच्छा होगा तो आप लोग से बन सकता है, अन्यथा नहीं बन सकता है। तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे देखिए क्या होता था कि अगर a प्लस बी दिया हुआ है, ठीक है, कुछ दिया हुआ है, मान लीजिए एक्स दिया है और ए बी भी दिया है ना, कुछ भी दिया हो और ए माइनस बी दिया है, तो इसका वैल्यू अगर हमको निकालना होता है तो क्या करते थे कि ए माइनस बी करके और स्क्वायर रूट में इसका स्क्वायर करके और इससे का मतलब फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको हम बनाते हैं अभी आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छे तरीका से, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमको इसका वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, a माइनस 4b का। तो एकदम हम लोग फॉर्मूला पे ही चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 2ab का वैल्यू दिया है तो यहाँ से हम लोग ab का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए तो ab का वैल्यू क्या हो जाएगा, 17/2 होगा ab का वैल्यू, ठीक है। अब एक चीज देखिए आप लोग, ये a माइनस 4b का वैल्यू निकालना है, तो अगर a माइनस 4b का होल स्क्वायर आप लोग करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर होगा ना, प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसे फॉर्मूला पे लिखेंगे। अन्यथा अगर फॉर्मूला पे लिखेंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसलिए इसको स्क्वायर रूट करेंगे। a माइनस 4b का वैल्यू निकालना है तो डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं हम लोग, a माइनस 4b यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, और स्क्वायर रूट करेंगे और इसका होल स्क्वायर करेंगे। तो a प्लस 4b का होल स्क्वायर क्या होगा, 19 का स्क्वायर 361। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस में दिया है ना, तो इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्या माइनस करेंगे, देखिए 4xy माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, 4xy। तो 4 x की जगह क्या दिया है, a दिया है, तो a का वैल्यू क्या है, 1 ही होगा, 4xy है ना, इनटू b की जगह क्या दिया है, लाइक देखिए 4ab, तो 4a और b की जगह क्या है, 4b है ना, 4b। तो देखिए 4 चौका ये 16 हो जाएगा ना, तो ये 16 हो जाएगा और 16 इंटू ab हो जाएगा, उसके साथ 16 ab था ना जी, तो 16 ab की जगह क्या दिया है, 17/2। यहाँ पे हम निकाला है ab का वैल्यू 17/2, तो 2 से कितना बार में चला जाएगा, 8 बार में चल जाएगा। तो 17 8 कितना होता है, 36 होता है, 136 होता है, 136 होता है। तो अगर 361 में से 36 गया तो क्या बचेगा, 225 बचेगा। क्या बचेगा, 225। स्क्वायर रूट में है तो 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है,
15 होता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को ये चीज भी समझ में आ गया होगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर यहीं पे यहाँ पे क्या होता, अगर ये माइनस में दिया होता और यहाँ पे अगर हमको प्लस का वैल्यू निकालना होता तो क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं और यहाँ पे जो माइनस था माइनस की जगह प्लस लगा देते हैं। ठीक है, तो प्लस लगाते तो हमारा आंसर कुछ और हो जाता। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो हम लोग अब 13 क्वेश्चन बना दिया। अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 3a माइनस बी इज इक्वल टू 1 दिया है। ठीक है, और ए बी का जो वैल्यू दिया है वो 4 दिया है। तो हमको वैल्यू निकालना है कि इसका 9a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, कोई इसमें गड़बड़ी नहीं है। ठीक है, तो अगर आप लोग थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो देखिए 9a स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9a स्क्वायर की जगह हम लोग लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं बी का होल स्क्वायर। तो देखिए तो ये टर्म आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म पे, तो इसका फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नहीं, क्या लिखेंगे इसका फॉर्मूला, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो 3a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 3a माइनस बी हमको दिया हुआ है। तो देखिए तो इसके जगह पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको तोड़ के क्या लिख सकते हैं 3a प्लस बी इंटू 3a माइनस बी। तो अगर हम इसका वैल्यू निकाल देंगे तो हमारा डायरेक्ट इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3a माइनस बी का वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया है। ठीक है, 3a माइनस बी का वैल्यू 1 दिया है और इसमें 3a प्लस बी का वैल्यू अगर हम निकाल देते हैं तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसा लग रहा होगा यूट्यूब पे कि मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है, बहुत आराम से ही समझा रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बहुत ही अच्छा से। ठीक है, तो देखिए 3a प्लस बी का वैल्यू निकालना है। तो अभी क्या बताए थे कि अगर यहाँ पे 3a प्लस बी का वैल्यू निकालना है तो ये क्या है, पॉजिटिव में है। ठीक है, तो इस पे एक स्क्वायर रूट चढ़ाएंगे और 3a माइनस बी का क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। तो होल स्क्वायर करेंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो इसके साथ 4x क्या होगा, ऐड होगा। क्या होगा, ऐड होगा। तो 4x की जगह क्या है, 3a है, 3a। ठीक है, और b की जगह क्या है, b ही है। तो 4 तिहाई 12ab हो जाएगा। क्या होगा, 12ab। तो 12ab की जगह क्या दिया है, 4 दिया है, तो 12 चौक 48 हो जाएगा। 48 होगा, एक का स्क्वायर एक का 48 और एक 49 हो जाएगा। तो ये 3a प्लस बी का जो स्क्वायर रूट होगा, ये 49 का स्क्वायर रूट क्या, 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, और 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। तो यही हमारा, सॉरी ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये 1 है और 3a प्लस बी का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो 7 और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग बना दिए। अब हम लोग पहुंचते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। ये सब एसएससी का भाई पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसमें कोई झूलबाजी नहीं है और अपने से क्वेश्चन कोई नहीं बनाया गया है। ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बेस्ड है और जहां से मैंने तैयारी किया है, जहां से मैं अपना मार्क्स गेन करता हूँ, वहीं से ये क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग प्रीवियस ईयर बुक में भी देख सकते हैं, किसी भी बुक में। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है 3p क्या है, 3p माइनस 5m का वैल्यू दिया है। क्या दिया है, 5 दिया है। ठीक है, और pm का वैल्यू क्या दिया है, 6 दिया है। ठीक है, तो हमको वैल्यू निकालना है 9p स्क्वायर माइनस 25m स्क्वायर। जैसा कि इसके पहले वाला क्वेश्चन था, सेम टू सेम ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, मैं एक ही टाइप का क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ जिससे आपके कंसेप्ट पूरी तरीके से क्या हो, क्लियर हो। आने में मतलब आगे चल के आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप देखें ही क्वेश्चन को सॉल्व करने। तो देखिए यहाँ पे 9p स्क्वायर माइनस 25m स्क्वायर दिया है। ठीक है, तो और यहाँ पे 3p माइनस 5m। तो आपको ये चीज सोचना है कि 9p स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 3p का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस की जगह माइनस 25m स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, 5m का तो होल स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के टर्म पे क्वेश्चन आ गया है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, 3p प्लस 5m है ना, इसको हम लोग तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं 3p प्लस 5m है ना, इंटू 3p माइनस 5m। अब देखिए 3p माइनस 5m का तो वैल्यू हमको दिया ही है, दिया है कि नहीं दिया है। अब देखिए हमको इसका वैल्यू निकालना है, क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, 3p प्लस 5m इज इक्वल टू स्क्वायर रूट चढ़ाएंगे और 3p माइनस m का होल स्क्वायर करेंगे। क्या होगा,
5 दिया है तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा। और देखिए यहाँ पे माइनस दिया है तो इसके साथ प्लस 4xy ऐड करेंगे। 4x की जगह क्या है 3p है, 3p है ना, और y की जगह क्या है 5m है, 5m है ना। तो देखिए चलती है 12 और 12 पचे 60, 60 pm हो जाएगा। और 60 pm के जगह क्या होगा 6 होगा, 6 होगा ना जी। तो देखिए यहाँ पे 60 में 6 से मल्टीप्लाई तो 360 और 360 में 25 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 360 में 25 ऐड करेंगे तो 385 स्क्वायर रूट ऑफ 385। अब देख लीजिए यहाँ पे 385 हो गया, यहाँ पे इसका वैल्यू 385 किसके साथ स्क्वायर रूट के साथ। तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा 9p स्क्वायर माइनस 25 m स्क्वायर का, तो 5 रूट 385। देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है क्वेश्चंस में कि आपको ऑप्शंस अलग अलग दे दिए जाए, लाइक अगर प्लस माइनस वाला भी ऑप्शन इसमें दे देता है तो यहाँ पे 3pm का होल स्क्वायर किए थे तो इसी का तो यही तो स्क्वायर रूट, इसका ही तो स्क्वायर रूट इस पे गया है, तो यहाँ पे वैल्यू भी प्लस माइनस में आ जाता है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को पता होगा, जहां तक उम्मीद है ये सारी चीजें 9th 10th क्लास की चीजें हैं, तो इस पर हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो अगर प्लस माइनस में ऑप्शन होगा तो यहाँ पे प्लस माइनस रहेगा, अगर नहीं होगा तो डायरेक्ट ये देके हम लोग निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा आंसर आ चुका है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे अब हम लोग बढ़ते हैं बिना किसी झंझट का। देखिए x प्लस वाई 16 नंबर क्वेश्चन है। x प्लस वाई का वैल्यू क्या है 10 है, x प्लस वाई का वैल्यू 10 है, और एक्स वाई का वैल्यू क्या दिया है, एक्स वाई का वैल्यू दिया है 4। ठीक है, तो हमको वैल्यू निकालना है x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 का। तो ये भी आसान है, कोई बड़ा बात नहीं है। कल फॉर्मूला में हम एक चीज बताए थे, क्या बताए थे कि देखिए x के पावर 4 और y के पावर 4 निकालना हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा। देखिए x के पावर 4 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे, x के पावर 4 वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे, y के पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हमको इसका वैल्यू निकालना है ना, तो इसको सेपरेट रखेंगे। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, अगर इसका वैल्यू निकालना है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस इधर आ जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला ही है कि नहीं, तो इस फॉर्मूला को हमको माइंड में बैठा के चलना है। क्या फॉर्मूला है कि x के पावर 4 का एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या दिया है क्वेश्चन में x प्लस वाई दिया है, हमको वैल्यू निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। तो यहाँ पे देखिए अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से इसका होल स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे x प्लस वाई का दो होल स्क्वायर कर देंगे इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy। तो देखिए यहाँ से इसका वैल्यू निकालना है, तो इसका वैल्यू अगर निकालना है तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना है 10 का स्क्वायर हम लोग 100 कर देंगे और 100 और इधर आएगा ये प्लस में है तो 2xy 2x 4 दूना 8 अगर इसमें से माइनस कर देते हैं हम लोग तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा 100 में से 8 गया 92 वैल्यू आ गया किसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। अब इस 92 को हम लोग इसमें रख देंगे, क्या रखेंगे इसमें रखेंगे। ठीक है, तो 92 का होल स्क्वायर और ये माइनस है। अब देखिए यहाँ से एक्स वाई का वैल्यू दिया है 4, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। क्या करेंगे इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये 16 आ जाएगा। ठीक है, तो 16 आ गया। अब यहाँ से 2 में 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32 हो जाएगा। क्या होगा 32 होगा और एक्स के पावर 4 और प्लस वाई के पावर 4 का वैल्यू आ गया। देखिए 92 का होल स्क्वायर माइनस 32 करेंगे तो 92 का स्क्वायर क्या होता है, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो उसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट ऐसा भी हम लोग देख सकते हैं 92 इंटू 90 प्लस 2। ठीक है, 90 प्लस 2, तो देखिए यहाँ से 92 9, ठीक है, तो देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं 9 दूना 18 के 8 और 99 81 और 81 1 82। ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है, मतलब आपको जैसे करने आए। ठीक है, नहीं तो अगर स्क्वायर याद किए हैं तो ठीक है, तो 92 का स्क्वायर हमको याद है तो हम डायरेक्ट ही लिख सकते हैं 84 से 64 इसका स्क्वायर होता है और माइनस 32। ठीक है, तो माइनस 32 84 से 64 में से 32 गया, तो देखिए 84 से 64 में से 32 गया तो क्या बचा यहाँ पे बचा 8432। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 बराबर क्या आ जाएगा
8432 हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ तक हमको जहाँ लग रहा है कि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो हम आगे अब बढ़ते हैं। बहुत चीजें आसान है, कोई बड़ा बात नहीं है, बस क्वेश्चन से हमको खेलना है और आप लोगों को खिलवाना है। ठीक है ना, इसके अलावा कुछ चीज हम नहीं जानते हैं, ना ही आप कुछ जानते हैं। चलिए ठीक है, 17 नंबर अब हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, 16 नंबर तो क्वेश्चन कर लिए। ये जो हम क्वेश्चन अभी बताए हैं वो एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। 2017 के मेंस में क्वेश्चन आया हुआ था, क्वेश्चन अच्छा था। ठीक है, थोड़ा मतलब स्क्वायर पूछ के उसको कैलकुलेटिव बनाने का कोशिश किया था, लेकिन उसको भी हम लोग आसान कर दिया। ठीक है, देखिए